वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक लैम्बर्ट बेयर्स लॉ इसकी स्टडी करेंगे, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आता है कि डिफाइन लैम्बर्ट बेयर्स लॉ, और उसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल एडिशन में होता है। तो बात करते हैं कि लैम्बर्ट बेयर्स लॉ होता क्या है। तो लैम्बर्ट ने एक लॉ दिया और बियर ने एक लॉ दिया, जिन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं लैम्बर्ट्स बेयर्स लॉ। तो ये लैम्बर्ट्स बेयर्स लॉ वास्तव में है क्या? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, यदि उसके अंदर हम एक यूवी विजिबल रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम पास करें तो कुछ रेडिएशन उस सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी लाइट को वो ट्रांसमिट कर देगा। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज आई नोट and the I is the intensity of transmitted radiation and the path length is L सेंटीमीटर। तो उन्होंने बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है और कंसंट्रेशन में एब्जॉर्बेंस एंड पाथ लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो डिस्कस करते हैं हम लैम्बर्ट्स बेयर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बेयर्स लॉ, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द होमोजीनियस सॉल्यूशन, then the absorbance is directly proportional to the product of concentration of solution and path length। तो इस लॉ को ही बोलते हैं हम लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बेयर्स लॉ, absorbance A is directly proportional to the product of concentration and path length। It means A is directly proportional to C into L और A equal to epsilon CL। where जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वेयर A इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी एंड C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। बट ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ये ग्राम पर लीटर में होगी बेटा, इट इज इन ग्राम पर लीटर। एंड L इज द पाथ लेंथ जो होगी सेंटीमीटर में। इसी तरीके से मैं एक पार्ट और बना सकता हूं, A इक्वल टू एप्सिलॉन M CM इंटू L। ये दूसरे फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन M है दैट इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी and Cm is the molar concentration। और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ये लैम्बर्ट बेयर्स लॉ होता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम टर्म्स यूज इन लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। तो लैम्बर्ट बेयर्स लॉ में हमने जो कुछ टर्म्स यूज की थी अब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे बात करते हैं कि ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्बेंस, ये क्या क्या होते हैं। तो इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट टाइप आ जाता है। यह न्यूमेरिकल जो आता है वो इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो फॉर्मूले कैसे बनेंगे इनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिटेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T से। इट मे बी डिफाइंड एज द ratio of intensity of transmitted radiation to the intensity of incident radiation। तो जैसा कि आप जानते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल T। तो T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास I डिवाइडेड बाई I नोट, क्योंकि ये वास्तव में क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसी को मैं कैसे कर सकता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज नथिंग, इट इज द ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से भी मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, T इक्वल टू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस
डिवाइडेड बाई 100, जिसको हम आगे दूसरे उसमें यूज करेंगे। दूसरी टर्म की बात करें तो दूसरी टर्म्स हमारे पास आती है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द एब्जॉर्बेंस of a solution having concentration 1 gram per liter and path length 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था A इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यदि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर और पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी एब्जॉर्बेंसी क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एप्सिलॉन। तो मैं इसको बताता हूं, इस तरीके से हमने डेफिनेशन बनाई है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? A बाई CL। और द यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी इज, एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में और लेंथ सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमने एब्जॉर्प्टिविटी पढ़ी। सिमिलरली हम बात करेंगे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन m से। यस, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब हुआ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में हो। तो इट मे बी डिफाइंड एज द एब्जॉर्बेंस of a solution having concentration 1 mole per liter and path length 1 centimeter. It is represented by एप्सिलॉन m। अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन m इक्वल टू A डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन इनटू L, वेयर Cm इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और वहां पर C था तो उसे बोलते थे हम कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। यहां पर मोलर कंसेंट्रेशन जिसका मीनिंग होता है मोल पर लीटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्प्टिविटी एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पूछ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें कैसे निकालेंगे हम? तो वी नो दैट the absorptivity is equal to A by CL. Suppose it is equation number 1 and the molar absorptivity is A by Cm into L. It is the equation number 2 because molar concentration is nothing, it is the concentration divided by molecular weight of a compound. यदि किसी कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर को हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो वो मोलर कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं तो हम देखते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन इन इक्वेशन 2, तो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन m इक्वल टू A डिवाइडेड बाई Cm की जगह मैं लिखूंगा C बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू L। ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा तो A इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई CL। बट वी नो दैट
A divided by Cl is epsilon, therefore epsilon m equal to epsilon into molecular weight। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज नथिंग, इट इज द एब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एंड वी कैन आल्सो से दैट एब्जॉर्प्टिविटी इज नथिंग, इट इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से हम इनमें आपस में रिलेशन निकाल लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या होती है, जब किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन के ऊपर यूवी विजिबल लाइट आती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी बची हुई लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। इफ एब्जॉर्बेंस इज मोर देन ट्रांसमिटेंस इज लेस, इफ एब्जॉर्बेंस इज लेस देन ट्रांसमिशन इज मोर। तो इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एब्जॉर्बेंस इट मे बी डिफाइंड एज द negative logarithm of transmittance। तो it is represented by कैपिटल A। तो फॉर्मूला हमारे पास देखिए किस तरह से ड्राइव होगा, A is equal to the minus log T, और we can also write A equal to log 1 by T, because T equal to I by I नोट। तो T की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला और ड्राइव होकर आएगा। तो फॉर्मूला होगा A इक्वल टू लॉग I नोट बाई I। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज में बना रहा हूं जो डिफरेंट तरीके से होते हैं। इफ इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था T इज इक्वल टू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस डिवाइडेड बाई 100। तो इस वैल्यू को यदि इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास A इक्वल टू क्या आएगा, लॉग 1 बाई टी। 1 बाई टी का मतलब 100 ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाई परसेंटेज टी। इस इक्वेशन को यदि आप ओपन करते हो तो A इक्वल टू लॉग 100 माइनस लॉग परसेंटेज टी, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, देन माइनस लॉग परसेंटेज टी। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस यदि हमको दी हुई है तो हम डायरेक्ट किसको निकाल सकते हैं, एब्जॉर्बेंस। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लैम्बर्ट्स-बेयस लॉ को कवर किया, उसके बाद ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्बेंस। अब इन फॉर्मूलों के व्याप पे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।